ईपीएफओ हर महीने सैलरी से काटता है पीएफ, तो जान लें इसके फ़ायदे। पता होना चाहिए ये बात। अगर आपकी जो सैलरी आती है उसमें से आपका कुछ परसेंट कटता है तो आपको ये चीज़ पता नहीं है वो जाता कहाँ है, तो मैं अब आपको बताऊंगा वो पैसा आपके पीएफ में जाता है। इस बारे में इसमें जानकारी देते हैं दी है। और कर्मचारी ईपीएफ अकाउंट जो होता है, कर्मचारी के अकाउंट से हर महीने एक फिक्स राशि कटती है। यह राशि पीएफ फंड में जमा होता है। पीएफ फंड एक तरफ से निवेश का बेहतर ऑप्शन माना जाता है। बता दें कि ईपीएफ अकाउंट के अपने कई फायदे हैं। इनमें से कुछ फायदे हैं जो लगभग सभी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है या फिर पता नहीं होता है। ऐसे में आज हम आपको इनकी इस खबर में ईपीएफ से ऐसे ही 7 फायदे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 फायदे वो क्या हैं जिनको नहीं पता है कि मेरे पैसे से क्यों कटते हैं, वो चीज़ के बारे में 7 फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। फायदे मैनी डिफरेंस बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफ अकाउंट होते हैं। इन फायदों के बारे में अधिकतर लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको इस आर्टिकल में ईपीएफ अकाउंट के फायदे बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफ अकाउंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, पेंशन का लाभ। पेंशन का जो लाभ होता है, प्राइवेट फंड में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस का लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि इस फंड में आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। पेंशन का लाभ आपको 58 वर्ष के बाद मिलता है। इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी। इस ईपीएस के तहत आपको 1,000 रुपये के रूप में पेंशन के तौर पर मिलता है। ईपीएफ जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और पेंशन जो होती है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बोली जाती है। इसका मतलब होता है कि आप पेंशन का जो होता है वो रिटायरमेंट की आयु आप 58 वर्ष के बाद ही मिलता है, और उसमें आपकी जो उम्र होनी चाहिए कम से कम 58 साल से 60 साल, जो भी आप करना चाहो उस उम्र में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। और साथ ही वो आपकी पेंशन लगना शुरू हो जाएगी। जब क्यों लगेगी? जब आपकी नौकरी 10 साल करनी होगी तभी वो पेंशन आपकी लगेगी। ठीक है, और अब वो पेंशन 1,000 रुपये पेंशन के तौर पर कर दी गई है। ईपीएफओ का नॉमिनेशन का लाभ, इसमें एक नॉमिनेशन भी होता है। अब नया एक ऑप्शन है उसमें नॉमिनेशन होता है। वो नॉमिनेशन करना हर ईपीएफ जो भी जिसका पीएफ से पैसा आता है उसको कराना अनिवार्य है। ईपीएफओ में आपको नॉमिनेशन का लाभ मिलता है ईपीएफओ में। ठीक है, इसमें अगर ईपीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पीएफ का पैसा मिलता है। जैसे किसी आदमी है तो उसकी डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को ये पैसा मिलता है जो उसने उस समय ऑनलाइन के माध्यम से जो नॉमिनी बनाया था। ठीक है, जिसको नॉमिनी बनाएगा उसी को ये पैसा ईपीएफ की पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी पीएफ के साथ साथ वॉलंटियर फंड प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकता है, और इसके आपको बेसिक सैलरी के बारे में कंट्रीब्यूशन देता होता है। पैसे निकासी के नियम, ईपीएफ से के पैसे निकालने के लिए भी अलग अलग एक नियम है। आप नौकरी बदलने के साथ पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप रिटायरमेंट से पहले कई कामों के लिए पीएफ से पैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाती है तब भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, इसके लिए अलग से नियम है। मतलब ये जो कहने का मतलब है इसका, आप जो है कि नौकरी बदलने के साथ पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक नौकरी आप अभी कंपनी चल रही है, आप उसको छोड़ के आप दूसरे कंपनी में जा रहे हो। ठीक है, दूसरी कंपनी को जा रहे हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको समझना इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आने वाले में कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप अपना पैसा निकाल लो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सही तरीके से आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपका यूएन नंबर 1 है और आप एक ही कंपनी में, ठीक है, काम कर रहे हो, और आप बाय चांस उस कंपनी में आपको मन नहीं लगा था, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो एग्जिट करने के बाद आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हो या नहीं कर पाते हो, या किसी कारणवश एग्जिट की डेट नहीं डली हो, तो वो आप डलवा सकते हो वहाँ जाके, या ऑनलाइन के माध्यम से भी एग्जिट की
एग्जिट डेट डाल सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप सोचते हो कि मेरा पैसा ऐसे निकल जाएगा दूसरी कंपनी में काम करके। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप दूसरी नौकरी में ज्वाइन करते हो वहाँ से आपका पैसा कटना शुरू होता है। तो यूएन नंबर हमेशा एक होना चाहिए। कि क्या होगा कि आपको सबसे पहले दूसरी कंपनी में ज्वाइन करके आपका पीएफ कट रहा है, तो आपको पैसा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना जो पहली कंपनी है उसका पैसा अपने नए अकाउंट में मर्ज करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करके नई कंपनी में इसको वो करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ये ट्रांसफ़र का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से उसकी वीडियो भी बहुत जल्द बनाऊँगा, आपको पूरा समझाऊँगा उसके बारे में कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इसके साथ ही आप रिटायरमेंट से पहले भी कई कामों के लिए पैसे निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले के लिए कहना चाहता है कि एडवांस के तौर पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाती है तब भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं हो तो ऑनलाइन के माध्यम से कहीं भी निकाल दो, चाहे जॉब चली गई चाहे कुछ हो गया। आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, मतलब आप एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। अब आते हैं ईपीएफ से ब्याज। ब्याज आपको क्या मिलता है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है। ईपीएफ पर आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अभी सरकार द्वारा 8.15% के हिसाब से ब्याज दे रही है, मतलब कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके ईपीएफ में। अभी तक वो गवर्नमेंट के थ्रू 8.15 मतलब 8.15% के हिसाब से ब्याज दे रही है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस भी होता है इसमें लाइफ में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ईपीएफ में कर्मचारी को ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाइफ कवरेज की सुविधा भी देता है। वैसे इसमें कम कवरेज दिया जाता है, मतलब लाइफ कवरेज तो दिया जाता है अपनी फैमिली के लिए, इंश्योरेंस तो दिया जाता है, लेकिन पूरी इंश्योरेंस के सुविधा, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है इंश्योरेंस, कम एवरेज कवरेज में दिया जाता है। लेकिन ठीक है, बढ़िया देता है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी कोई आपको समस्या नहीं है। ठीक है, जितना भी मिलता है बहुत बेस्ट है, आपके काम ही आएगा। तो ये है आपका इसमें कि आपका जो पीएफ के जो भी आपका ट्रांसफ़र या जो आपका मंथली से पेंशन से कटता है वो यही है कि आपका जो भी पैसा कटता है वो आपके ईपीएफ खाते में ही जाता है और आपको इसका मैसेज आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये मंथली सैलरी कटता है उसका मैसेज आपके टेक्स्ट मैसेज में आपके मोबाइल पे आता है, जो आपका पीपीएफ से लिंक है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।